कर्मों का जो फल देने वाला है वो भगवान, वो तुम्हें देगा। विश्वास रखो, अगर विश्वास अटल हो गया तो भगवान तुम्हें देगा। भगवान के घर में देर होगा, अंधेर में होगा, एक दिन वो जरूर आते हैं। माला लेके संत लोग, ब्राह्मण लोग जो है मंत्र जपते हैं, नाम मंत्र। एक ही मंत्र को जो है हजारों लाखों करोड़ों बार पुरुष पूर्ण करते हैं उसका। एक पुरुष शरण, दो पुरुष शरण, चार पुरुष शरण कर देते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि नाम जपते जपते ध्यान अगर तुम्हारे परमात्मा में लग गया तो उसी क्षण भगवान की दृष्टि आप पे पड़ जाती है, भगवान उसको देख लेते हैं। और भगवान ने देख लिया तो जो पतित भी है वो पावन कर देता है उसको। जो राजा है उसको रंग बनाने वाला, जो रंग है उसको राजा बनाने वाला कौन है? परमात्मा। सपने होए भिकारी नृप, रंगनाथ पति होए, जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच धिय सोए। अरे जैसे सपना देखते हैं, क्या देखते हैं कि सपने में भिखारी देखता मैं राजा बन गया, मंत्री बन गया। लेकिन जब सपना खुलता है तो वहीं पड़ा हुआ उसके स्तर में, और राजा सपना देखता है वो भिखारी बन गया। तो जैसे नींद खुली तो अपनी राज नहीं मिली। ऐसे ही जग में प्रपंच है, ये संसार में जो है स्वप्न है, स्वप्न तुल्य कहा है इसको, असत्य है। जब तक शरीर है तब तक देख रहे हैं अनेक प्रकार के रिश्तेदार हैं, नातेदार, दुनिया वस्तु है, उनकी तरफ जो है ध्यान लगा रहे हैं, अपना परिश्रम लगा रहे हैं। वैदुष्यम विदुषो तद्वद, शंकराचार्य के वचन, वैदुष्यम विदुषो तद्वद, भुक्तये च मुक्तये। अरे संसार में अगर दिल लगाना है तो आपको भुक्तियां मिल जाएंगी, कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन अगर भगवान में अगर मन लगाना है, अपने जीवन को अगर सफल बनाना है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, तब आप सफल होंगे। नियम धारण करना पड़ेगा, उन नियमों पे चलना पड़ेगा, तब आप भगवान तक पहुंच पाओगे। तो इसीलिए सरल जो भक्ति है उस बुद्धि को जो है धारण करना चाहिए। जो धारण का विषय है उसको जीवन में जीना चाहिए। तो जैसे ही अपना श्रीमद् भागवत कथा का पान किया वैसे गाने लगे, कोई पियो रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पियो रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पियो रे पियाला राम 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 रस का,
गाने लगे। तदंतर कुछ समय बाद में आगे सोनक जी ने सोच से पूछा, प्रभु गुरुदेव हमें वो कथा सुनाइए जो परीक्षित ने सुनी, क्योंकि परीक्षित ने जो है मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा पान की। तो तब सूत जी महाराज जी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध का प्रसंग का वर्णन किया। कहा सुनो, यदा मृदे कौरव सज्जयानम वीरेषु वीरगतिं गतेषु वीरकोदरा विद्वगदा विमर्शा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रः। उस समय की बात है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान कृष्ण यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनास्मृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण ने जो है कौरवों का नाश करवाया। अर्जुन को निमित्त बना करके पांचों पांडव सुरक्षित हो गए। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसको कोई मार नहीं सकता। बालन बांका कर सके चाहे जग बैरी होई, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई। अरे उसको कौन मारे? पांडवों पे भगवान कृष्ण की कृपा थी। भगवान ने उनको बांध लिया अपने रक्षा कवच में और कौरवों को देखकर उनकी आयु का हरण कर लिया। सारे कौरव मर गए। दुर्योधन बचा। दुर्योधन का शरीर वज्र का बन चुका था, क्योंकि माता गांधारी ने कहा, बेटा युद्ध में हम तुम्हें विजय, सुबह ऐसा काम करना कि बिना वस्त्र के मेरे पास आ जा, मैं तुम्हें वज्र को बना दूंगा। तो भगवान कृष्ण के पास जो है हर प्रश्न का उत्तर है। भगवान कृष्ण के ऐसे सवेरे सवेरे दुर्योधन जा रहा था तो भगवान कृष्ण ने देख लिया। भगवान ने सोचा अगर इसका शरीर वज्र का बन गया तो इसको मारना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा, अरे दुर्योधन कहाँ जा रहा है? तो दुर्योधन ने जब देखा तो झाड़ियों के बीच छुप गए। अरे कहा दुर्योधन बाहर आओ। उसने कहा भगवान बाहर नहीं आ सकता, इसलिए माता ने बुलाया, माता के दर्शन को जा रहा है। अरे भगवान ने कहा इस वेश में माता के सामने कोई धर्म है, कोई लाज है कि नहीं है? ऐसे तो नहीं जाया जाता, अब तुम बड़े हो गए। भगवान ने कहा कुछ नहीं, केले के पत्ते लगा के चले जाओ और मैं कुछ नहीं कहता। तो केले के पत्ते लगा के जो है माता की बात है। माता ने जैसे पट्टी खोली और गांधारी तो देखा कि पूरा शरीर जो है, सिर्फ जो है अदोक जो वस्त्र है वो पहना हुआ केलों के पत्तों का। दृष्टि पड़ते ही दुर्योधन का सारा शरीर वज्र बन गया। गांधारी ने कहा बेटा तूने गलती कर दी, मैंने तुझे कहा था कि बिल्कुल निर्वस्त्र आना, लेकिन तूने ये पत्ते लगा के आ गया। जाओ। दुर्योधन ने कहा मां मैं कल आ जाऊंगा। रास्ते में कृष्ण मिल गया था, इसलिए जो है उसने मुझे ये सलाह दी। तो दुर्योधन चला गया। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो है भीम ने दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया और लहराता हुआ दुर्योधन कुरुक्षेत्र की भूमि में तड़प रहा है। तड़पते तड़पते उसका एक मित्र आया
अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने जब ये स्थिति देखी तो कहा, मित्र मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए मुझे बताओ क्या करना है। दुर्योधन ने कहा, मुझे एक बात का दुख है, हम 100 भाई थे, सब मर चुके, लेकिन पांडव 5 भाई थे, 5 जीवित, और एक भी मरता तो कम से कम थोड़ा शांति तो मिलती। अश्वत्थामा ने कहा, जब तक मैं हूं मैं 5 पांडवों के शिविर से निकल करके मैं पांडव चले। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि अपने पुत्रों को उठाओ, चलो हमारे साथ। माता द्रौपदी ने कहा, नहीं, मेरे पुत्र बड़े भटके हुए, इन्हें आराम करने दो। तो भगवान ने कुछ नहीं कहा। कृष्ण जानते थे कि इनकी सिर पर काल मत जाता। पांडवों को भगवान ले गए और वहां अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने जो 5 पांडवों के 5 पुत्रों के सर काट करके ले गए, लेकर के दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन, मित्र मैं 5 पांडवों के सिर काट कर लाया हूं। तो दुर्योधन ने कहा, ये तो बड़ा असंभव है, इतनी सेना लग गई, चल रही सेना, और पांडवों को कुछ नहीं कर पाएगा। तो दुर्योधन ने कहा, मुझे विश्वास नहीं है, मुझे सर दिखाओ। सर जैसे देखा, सर देखते ही जैसे भीम के बेटे का सर देखा तो वो दब गए। दुर्योधन ने कहा, नहीं, ये पांडवों के सर नहीं है, ये पांडवों के पुत्र के सर तुमने काट कर लाए। अरे हे बोल, तुमने इस कुल में आज कोई पानी देने लायक नहीं छोड़ा, और दुनिया दुर्योधन कहराता हुआ, रोता हुआ जो है प्राण त्याग। जब अश्वत्थामा को पता लगा कि ये पांडव नहीं है, और पांडवों को अगर पता लग गई है तो मेरी तो अब खैर नहीं, तो निकला वहां से भाग, छुपने लगा। उधर प्रातः द्रौपदी ने जब देखा, सारा खूनी खूनी छा, खून के धब्बे पड़े हुए। जैसे द्रौपदी ने ये स्थिति देखी, अपने बालों के ऊपर से चद्दर हटाया तो उनके धड़ पे पड़े हुए थे, लेकिन सिर नहीं था। जैसे ही देखा तो चिल्लाई, माता शिशूनां निधनां सुतानां निशम्य घोरा परितप्यमाना तदा विलकती हुई, चिल्लाती हुई बोली, तुमने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहु भयनाम भयंकर। अरे क्या हो गया, हमारे जीवन में कैसा दुख प्राप्त हो गया, इनकी हत्या कौन कर गया। मन में इतना दुख प्रकट हो गया, इतना शोक प्रकट हो गया। भगवान कृष्ण ने देखा, भगवान कृष्ण को अर्जुन ने पुकारा कि चल चल। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, अरे देवी, जिस भी किसी ने इस पुत्रों का जो है वध किया है, हम आज सूर्य अस्त तक उसको छोड़ेंगे, आपके सामने लाके उसे दंड दे देंगे, आप चिंता न करो। तो चल पड़े। जैसे भागते भागते अश्वत्थामा ने अर्जुन और कृष्ण को देखा तो भागने लगा। भागते भागते अर्जुन ने जो है अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सी में बांध करके जो है उसे
भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो आदत आए, इसे मार दो, यही पे मार दो। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि मैं उसके पास जाकर के जो है इसे दंड दूंगा, यहां नहीं मारना। भगवान ने कहा इसको यही निपटा दो, क्योंकि अगर आगे बात जाएगी तो आगे तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए गुरु छोड़ दो, अरे ये तो हमारे गुरु पुत्र हैं। अर्जुन ने कहा इन्होंने तुम्हारे पुत्र को वध दिया, यही हत्यारा, इसे दंड दो। तो द्रौपदी ने कहा ब्रह्म बंधु न हन्तव्यम् आतताएव धारणा मयेहो भयमाम्नातं परिपायानुशासनम्। अरे ब्राह्मण जो पुत्र है, जो गुरु पुत्र है, वो भी गुरु के तुल्य है। ब्राह्मण का जो पुत्र है वो भी ब्राह्मण के तुल्य है। इसलिए गुरुपुत्र और ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। वपिनम दर्विणम दानम स्थान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वदो नान्योस्ति देह का। ब्राह्मण का जो है शारीरिक वध नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। तो द्रौपदी में इतनी भक्ति है, इतनी शक्ति है कि इतना संकट सामने प्रकट हो गया और उसने कहा कि नहीं, इसको छोड़ दो। आज कोई होता तो क्या कहता, आज वो तो मार दो। लेकिन द्रौपदी कहते हैं कि मैं जानती हूं कि पुत्र का जो है कितना बलिदान होता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारी जो गुरु पत्नी है उनको दुख हो। इतनी शक्तिशाली थी माता, जो धर्म से जीते हैं। भारत में ऐसे ऐसे नारी हुई हैं जिन्होंने बहुत कुछ त्याग किया, सत्य प्राप्त किया, सत्य साबित भी हुई। माता अनुसूया हुई, बड़ी बड़ी वीरांगना माताएं इस देश में हुई है। तो द्रौपदी के जीवन में जो है धर्म है, धर्म से जीती। तो आज जब धर्म था, प्रेम था, दया थी, करुणा थी, तब आज इसने छोड़ दिया। इसे छोड़ दो, इसको मत मारना। अरे भगवान ने कहा ये आदत आई है, आदत आई को जो है मार देना चाहिए। और ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। भगवान अर्जुन कहते हे प्रभु आप कैसे बातें कर रहे हैं, आपने तो उलझन में डाल दी। एक तरफ कहते हैं कि ब्रह्म बंधु न हन्तव्यम्, ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता, और ये कहते हैं आदत आए इसे मार दो। तो हम क्या करें, हमारे को संकट हो गए। इसीलिए गीता के वचन याद आता कि गीता में भगवान कहते हैं कि शरीर का वध किसी पागल हो गया, उन्मत्त हो गया, सुप्त हो गया, सोया हुआ हो गया, बेरथम बिगड़ जो रथ के प्रपन्न जो आपके शरण में आ गया, जिसने क्षमा मांग ली, और बालम और स्त्री इनका वध नहीं करना चाहिए, इनको मारना नहीं चाहिए। इनका अपमान कर दो वही मृत्यु। युधिष्ठिर जी ने कहा द्रौपदी ठीक कहते हैं, ये गुरुपुत्र है, इसका वध नहीं होगा, इसे छोड़ दो। अश्वत्थामा के माथे से मुकुटमणि निकाल करके धक्का मार कर निकाल दिया उसे। अश्वत्थामा जैसे बाहर निकला तो मन में बड़ा जो है क्रोधित हो गया कि अब मैं इन्हें छोड़ूंगा, मेरा अपमान किया। देखो
ज्ञान का अभिमान जो है सबको होता है, लेकिन मुझे अभिमान है यह ज्ञान किसी को नहीं होता कभी। तो अश्वत्थामा को ये पता नहीं लग रहा मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। इतने क्रोध में भर करके उसने ब्रह्मास्त्र को साधा और माता उत्तरा की तरफ फेंका। उत्तरा अभिमन्यु जी की पत्नी है। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन इनके गर्भ में जो बालक है वो उन्हीं का पुत्र है। इसलिए पांडवों का एकमात्र कुल दीपक जो है उत्तरा के गर्भ में परीक्षित। तो ब्रह्मास्त्र साधा और उत्तरा की तरफ फेंका। तो जैसे उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र आता हुआ देखा तो भगवान के शरण में जो है जाने लगे। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान की तरफ दौड़ी, पाहि माम प्रभु रक्षा करो, और किसी तरफ नहीं दौड़ी। द्रौपदी ने समझा रहा था बेटी जब जीवन में संकट पड़े तो किसी को मत बुलाना, क्योंकि मैंने बहुत बुलाया, पितामह भीष्म को बुलाया, युधिष्ठिर जी को बुलाया, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अर्जुन, पांचों पांडवों को बुलाया, कोई नहीं आया रक्षा करने में। इसलिए जीवन में जब भी संकट आए तो भगवान को याद करना चाहिए। संसार को नहीं, धन को नहीं, धन बचा जाता, कोई नहीं बचा जाता, इसलिए भगवान को याद करना। आज दौड़ी भगवान कृष्ण की तरफ, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो पांडवों का जो पुत्र है, जो कुल दीपक है, इसका कुछ नहीं होना चाहिए, बचाओ। भगवान ने जैसे देखा कि ये तो जो है परीक्षित जी पर पुत्र है, तो भगवान ने तुरंत सूक्ष्म रूप धारण किया और उस ब्रह्म अस्त्र का साधन करने के लिए, उसको निरस्त करने के लिए आज उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। ऐसी गदा घुमाई वही सुदर्शन बन गए। भगवान रक्षा करने के लिए जो है मां उत्तरा के गर्भ में चले गए और परीक्षित नन्हा सा बालक है, वो देखने लगा ये कौन आया। ये छवि परीक्षित जी ने जो है अपने आंखों में बसा दी। भगवान ने ब्रह्मास्त्र का जो है अनुसंधान किया और बाहर आए। देखो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, योगी उसे कहते हैं जो क्या जानता है, प्रकाय प्रवेश, इसलिए भगवान योगेश्वर है। बड़े बड़े हमारे इस भूमि पर ऐसे ऐसे संत हुए जैसे आदिगुरु शंकराचार्य योगेश्वर, अपनी प्राणों को जो है किसी और शरीर में डाल प्रवेश कर दिया। तो भगवान कृष्ण जी योगेश्वर सूक्ष्म रूप धारण करके गर्भ में गया, परीक्षित की रक्षा की, परीक्षित की रक्षा करके बाहर आए। अब भगवान ने कहा कि महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया। युधिष्ठिर जी को जो है राज्य सौंपा, राज तिलक किया और कहा अब हम अपने द्वारिका को चलते हैं। सभी भगवान को विदा देने लगे और भगवान ने अपना एक कदम जो है रथ पे रखा और जाने लगे। तो जैसे जाने लगे तो कुंती ने देखा कि भगवान जो है हमारे बीच से ज्यादा है। तो आज कहा नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं
ईश्वरा प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं माया जवनिकाक्षजम् अद्योदोक्षजमव्ययम् नालक्षसे मूढदृशा नटो नाट्यं धरो यतः। हाथ जोड़ के प्रणाम किए, नमस्ते पुरुषं स्वार्थम। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे बुआ, अरे मुझे आपको प्रणाम करना है, आप मेरी तरफ क्यों हाथ जोड़ते हो? आप तो मेरी बुआ है, मैं आपका भतीजा हूं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। कुंती ने कहा, मैं आपको जानती हूं कि आप जो है साधारण नहीं है, मैं उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम कर रहे हूं जो ईश्वर है, परमेश्वर है। माया जवनी का छन्ना, अरे जो माया का पर्दा तुमने डाला हुआ है, ये पर्दा हटा दो। अज्ञोदोक्षजमप्ययम्, ये संसार जो ढका हुआ है वो माया से ढका हुआ है, इसलिए भगवान ने संसार में एक पर्दा डाला हुआ माया का, इसके अंदर रहो और तुम मुझे देख नहीं पाओगे, इसलिए भगवान दिखाई नहीं देते। लेकिन जिसने अपने आत्मस्वरूप को पहचान लिया वो भगवान को पहचान लेते। भगवान की गुरुवत्ता को, भगवान की स्वरूपता को वही पहचान सकता है जो जीवन में भगवान की भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है। सगल संसार को भगवान का वपु समझता है, भगवान को समझता है, हर चीज को जो है अपना हितैषी समझता है, वो भगवान को पा सकता है। कुंती ने कहा, हे प्रभु, आप सबसे छुप सकते हो लेकिन मुझसे नहीं आप छुप सकते, मैंने आपको पहचान लिया। अरे मैं तो पहले ये जानती हूँ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा, कि आप भगवान वसुदेव के पुत्र हैं, पहले मैं ये जानती थी। कृष्ण गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, लेकिन अब मैं आपको जान गई कि आप कौन हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालने, नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाय। अरे वो परम सत्य सत्यम प्रथमं सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिः किं च सत्ये सत्यस्य सत्यामित नेत्र सत्यम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपद्ये। अरे वो आप त्रिकाल सत्य है, आप साधारण नहीं, मैं पहचान गई। भगवान ने कहा, दुआ मांगो, क्या चाहते हो जो चाहे मांग लो। अगर आप मुझे पहचान गए तो आपको जो चाहे वो ले लो, मैं आज जो है देने के लिए मांगो। तो क्या मांगती आप लोगों से कहीं कोई भी भगवान आपको दिख जाए तो आप क्या मांगोगे? धन दे, पुत्र दे, संसार की वस्तुएं मांगेंगे। जो कार्य अपूर्ण है उसको पूर्ण करने की कामना करेंगे। यही तो करते भगवान के सामने जाकर, और क्या करते? बड़ा प्रसाद चढ़ाऊंगा, काम सिद्ध होना चाहिए। प्रभु भगवान को देखा है, मिले कभी? देखिए भगवान दिखे कभी? बोलो, भगवान के दर्शन हुए कभी? हुए? अरे जो भगवान के अंदर लक्ष्मी नारायण बैठे हुए हैं, भगवान ठाकुर जी बैठे हुए हैं, इसमें ऐसा भाव बनाओ कि वही भगवान है, वही तो परमात्मा है। उन्हीं को तो हम रोज देख रहे हैं, उन्हीं को तो भोग लगा रहे हैं, उन्हीं की तो वंदना कर रहे हैं,
अगर नहीं बनना, नहीं अगर उनको मानते भगवान, तो क्यों आते? अगर उन पे विश्वास नहीं है तो क्यों इतना खर्चा करते हैं? इसलिए वही परमात्मा सर्वसमर्थ है जो लक्ष्मी नारायण बैठे हुए हैं मंदिर में। वही जब जरूरत पड़ती है जो निकल करके बाहर आ जाते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। दुनिया पर जब संकट पड़ता है तो भगवान मंदिर से निकल करके वही चले जाते हैं। इसलिए बांके बिहारी जी को पकड़ के रखते हैं, कहीं जाए नहीं, क्योंकि भगवान भक्त के सामने साथ चले जाते हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल से रोकना पड़ता है उनको, प्रभु सेवा करनी पड़ती है, तब भगवान घर में रोकते हैं। जिस घर में सेवा नहीं है वहां भगवान क्यों रह रहे हैं? उसी घर में भगवान रहते हैं जहां घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं महिमान, ता घर यम डेरा करे जीवित भय मसान। जहां गुरु की भक्ति है, जहां भगवान की भक्ति है, पितरों में श्रद्धा, उस घर में भगवान निवास करते हैं, वहां परमात्मा निरंतर रहते हैं। और जब हमारा व्यवहार संस्कार सब बदल जाता है तो भगवान भी अपना स्वरूप वहां से अंतर ध्यान करते हैं, उस घर में नहीं रहते, उस हृदय में निवास करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जिसका होगा उस घर में जो है निवास करते हैं। इसलिए ऐसा भाव बनाओ, अपने घर को इतना सजाओ ठाकुर जी के लिए कि यहाँ भगवान है। अपने मंदिर को ऐसा सजाओ, ऐसा भाव रखो, यही परमात्मा, वही उसी पत्थर में आ जाएगा। धन्ना जाट का नाम सुना होगा, पत्थर दिया और पत्थर में इतनी भक्ति हो गई, इतना प्रेम हो गया, भगवान को उसी पत्थर में प्रकट होना पड़ा, उसी को भोग लगा पत्थर पर। जो पंडित जी आए थे तो छोटे थे धन्ना जाट, तो इन्होंने उनसे कहा कि ये जो आपके पास है ये क्या है? शालिग्राम भगवान थे उनके पास। तो शालिग्राम, उन्होंने कहा ये भगवान है, भगवान शालिग्राम है। तो उन्होंने कहा अगर ये भगवान है तो इनको मुझे दे दो। उन्होंने कहा आपको कैसे दे, इनकी पूजा तो मैं करता हूं। तो इतने रोए कि मुझे वही चाहिए। तो बाल हट, त्रिया हट और साधु हट, इन्होंने अगर हट ठान ली तो कुछ भी कर सकते, पूर्ण करने पड़ते हैं। इसलिए उस बालक को याद कि मुझे शालिग्राम भगवान चाहिए। पंडित जी कहेंगे इसको थोड़ा स्नान करके लाता हूँ गंगा जी से। गंगा जी के किनारे गए और एक वैसे ही पत्थर उठा के ले आया, पत्थर उठा के ले आए और कहा कि ये इससे बड़े, उसको बड़े आसन पे बिठा दिया। कह रहे हैं इनसे बड़े भगवान है, तो छोटा बच्चा है, तो कह रहे इनकी पूजा करो, वही पत्थर दे दिए। और उस पत्थर को धन्ना जाट ने जो है पूजा भाव से भोग लगाया, प्रेम किया। कार्य करने के लिए जाते तो साथ में जाते हैं। एक दिन खेत में गए और खेत में भगवान को एक जगह पिटा दिया। 2 रोटी माने दी थी, बेटा एक खा लेना, एक भोग लगा देना। लेकिन एक रोटी जब भगवान को भोग लगाई तो भगवान ने खाए, कह रहे ये तो रोटी ऐसी पड़ी हुई, इन्होंने तो भोग लगाई नहीं आया, तो वो रोटी भी अपने आप भी नहीं खाया, उस दिन भोजन छोड़ दे। मेरे भगवान ने नहीं खाए तो मैं भी नहीं खाऊंगा। दूसरा दिन भी रोटी रखी वहां पर और दूसरे दिन भी जो है नहीं दी, और दूसरे दिन भी जो है अपने आप भोजन नहीं, 3 दिन तक जो है भोजन नहीं किया। मां ने कहा बेटा ये तो रोज आजकल रोटियां घर ले आता है, क्या बात है? धन्ना जाट कहता मां
ये भगवान मेरे हाथों से नहीं खाते, इसीलिए मैं भी भोजन नहीं करूंगा जब तक भगवान नहीं खाए। तो कहते हैं कि भगवान प्रकट हो गए और भोग लगाए उनके हाथों से, इतना भक्ति और इतना प्रेम अगर हमारा हो गया है तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रेम जो है भगवान से, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो आगे कुंती ने जो है मांगा, मुझे क्या चाहिए, कहा विप्रा संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याम पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन में विपत्ति दे दो, सदैव मेरे जीवन में विपत्ति बनी रहे, क्योंकि जहां विपत्ति में आप हमारे साथ थे, अब हमारे पास सुख आ गया, राज्य आ गए और आप हमें छोड़ के चले जा रहे हैं, तो हमें वो सुख नहीं चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में संकट बना रहा। भगवान ने कहा बुआ ये क्या मांग रही है कि मेरे जीवन में विपत्ति रहे? लोग संकट आने से डरते हैं, विपत्ति आने से डरते हैं, दुख आने से डरते हैं, और तुम दुख मांग रहे हैं। भगवान ने कहा मेरे पास दुख नहीं है, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं, सच्चित आनंद मेरे पास है। जिसको सत्य चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, वो मुझे प्राप्त करना है। लेकिन दुख है ही नहीं तो मैं कहां से दूं? तो भगवान ने कहा कि अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपको छोड़ के नहीं जाता। और भगवान रुक गए, वहीं पे रुक गए। तो भगवान अंदर गए। कुंती ने कहा प्रभु आपने हमारी रक्षा कहां कहां नहीं की? विशालाग्नि पुरुषाद दर्शना दशसवाय वनवास कृक्षतः। अरे मेरे पुत्र भीम को कौरवों ने विष के लड्डू खिला दिए, भीम को मारने के लिए विष के लड्डू खिला दिए, और भीम मर गया था और फेंक दिया उसको नदी में। बहते बहते हुए भीम जो है नागलोक तक पहुंच गया। नाग उस पर लिपट गए और उसका जितना विष था नागों ने खींच लिया और भीम खड़ा हुआ। जैसे भीम उठा तो नागों ने कहा ये कौन आ गए? पूछा आप कौन है? तो कहा मैं कुंती पुत्र भीम हूं। तो जैसे कुंती पुत्र भीम को देखा, उन्होंने कहा कुंती तो हमारी, इसीलिए कुंती तो हमारी कुल की, इसीलिए भीम का जो है सारा चरित्र दिया। और वहां जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो विष जो अमृत निकला था उसमें कुछ अमृत इन वासुकी नाग ने लिया था, तो अमृत पड़ा हुआ था। तो एक प्याले में भीम को पूछा बोलो क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे बड़ी भूख और प्यास लगी हुई है। तो अमृत डाल करके जो है भीम को पिला दिया। वहीं से भीम को 10,000 हाथियों को बल प्राप्त हो गया। तो भीम में जो बल था वो किसी में ऐसा बल नहीं था। भीम बहुत बलशाली थे। आज में आप देखोगे तो भीम के पैर जहां बोलते जहां गड्ढा हो रखा पत्थर में, तो कहते भीम का पैर पड़ा हुआ है। भीम ने जो है बड़े बड़े काम किए हुए हैं। और कुंती कहती प्रभु आपने जो है जिस कौरवों ने जो है भीम को मारना चाहा, आपने उसको बचा लिया। 10 सवार